41 tuning forks are arranged in series in such a way that each tuning fork produces 3 beats with neighboring tuning fork. If the frequency of the last is 3 times the first, we have to find the frequency of the first, 11, 16, 21st and last tuning fork. मान लो फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है n, तो सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी n प्लस b. b is the beat frequency which is given to us, 3 beats with the neighboring frequency. थर्ड कितना हो जाएगा n प्लस 2b. अब देखो 1 2 3 हो गया है ना. अब थोड़ा लॉजिक लगाओ यहाँ से. 41 ट्यूनिंग फोर्क है तो जो 41 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी n प्लस 40b. देखो n1 की n, n2 की n प्लस b, n3 की n प्लस 2b, तो n4 की क्या जाएगी n प्लस 40b. और आपको क्या दिया है 41 जो ट्यूनिंग फोर है उसकी 3 टाइम्स द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यानी 3 टाइम्स n1 लिख लो. n में क्या लिखूंगा n प्लस 40 इंटू बी इज गिवन बाई 3n. और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 बिट्स. तो आप क्या लिखोगे n प्लस 40 इंटू 3 इक्वल टू 3n, यानी 2n इक्वल टू 120. तो n की वैल्यू कितनी हो गई 60 हर्ट्ज, यानी फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी आई 60 हर्ट्ज. अब 11th की निकालनी, यानी n1 की वैल्यू तो आ गई मेरी 60 हर्ट्ज. अब 11th निकालनी, n 11th कितना हो जाएगा n1 प्लस 10 इंटू बी. n1 है 60, 10 इंटू 3 30, ये कितना हो गया आपका 90. अब मुझे निकालना n16. n16 कितना हो जाएगा n1 प्लस 15 इंटू बी, यानी 16 प्लस 53 जब 45, सो इट विल बी 53 जब 45, सो इट विल बी गिवन बाई 105. देन n21 ये कितना हो जाएगा n1 प्लस 20 इंटू बी. n1 is 20, 20 इंटू 3 60, ये कितना हो गया 120 हर्ट्ज. फिर लास्ट है n41. n41 इज गिवन बाई, डायरेक्टली यू कैन राइट 3n1. 3n1 मीन्स 3 इंटू 60, 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा 180 हर्ट्ज. आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दिस.